करेंगे कि मैसेज छोटा हो, आधे घंटे का हो। ठीक है, मेरे साथ निकालिए बत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 33 बाब, बल्कि उसका 13 बाब और उसकी 33 आयत पर हम गौर करेंगे। सबको हवाला मिल गया हुआ है जी। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। सब कहे आमीन। हम यहां पर आज गौर करेंगे 3 पैमाने आटा पर। क्या क्या लिखा हुआ है? लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया। अब याद रखिएगा, आज 3 पैमाने पर हम जरा गौर करेंगे। ये है क्या? क्या है ये 3 पैमाने? है क्या? सवाल है जी। कोई भी बोल सकता है, आजादी है, बोला करें, बोलेंगे तो सीखेंगे। क्या है 3 पैमाने? बारीक यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पढ़ा तो होगा आपने, अब इसका मतलब हम आज समझेंगे ये है क्या। ठीक है ना, गौर कर लें। ठीक है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, आपको पता है ये खमीर है क्या? खमीर क्या है? खमीर क्या है बताएं? खमीर का नहीं हमें पता। खमीर है क्या? आपको पता है? हम चलते हैं जरा पैदाइश की किताब का, जरा वहां से देखते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जो खुदा था वो किस बदन के अंदर था? ये वाला बदन नहीं था, थियोफनी बदन के अंदर था। और फिर खुदा जब अब्राहम के पास आता है मलके सद्दक के तौर पर, तो वहां पर भी वो थियोफनी बदन के अंदर था और वो अब्राहम के लिए बरकत चाहता है। जिसे खुदा बरकत देता है, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की हस्ती उस पर लानत नहीं कर सकती। पूरी दुनिया एक साइड पर हो और खुदा का ममसू एक साइड पर हो, खुदा का चनीदा एक साइड पर हो, उसके ऊपर आप लानत नहीं कर सकते। आज तो हम फौरन घरों के अंदर थोड़ी सी बात हो जाती है तो कहते हैं लान, ये बच्चा ही लान दिया। हम एक दूसरे के ऊपर लानत जो है डालना शुरू कर दे, तेरे ऊपर लानत है। ऐसी बात है? जरा सोचें, आपको खुदा ने क्या कहा है? बरकत देनी है। और बरकत कौन लेते हैं? मैं आज आपको यह एक और बात भी बताना चाहता हूं। जब पुराने अहदनामा के अंदर बरकत दी जाती थी तो आमीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब काहिन जो होते थे बरकत देते थे ना, तो सब जमात कहती थी आमीन। जब खुदा कलाम करता है लानत उस आदमी पर, सब कहे आमीन। इस्तिशना की किताब के अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा जो है थियोफनी बदन के अंदर था। किस बदन के अंदर था? तो जब खुदा अब्राहम के पास आता है, पैदाइश 18 बाब निकाल के देख ले, ठीक है ना,
हवाला पढ़ने की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त को बचाएंगे। इसलिए जब खुदा जो है अब्राहम के पास आता है तो वहां पर देखें उनके पांव के ऊपर क्या पड़ी हुई थी? डस्ट पड़ी हुई थी, गर्द पड़ी हुई है। वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं और वहां पर देखिएगा कितने फरिश्ते थे? कितने थे? 3 फरिश्ते थे। की लिखा है? बरीक। बरीक नजर आ रहा है ना? कितने पैमाने से? अब याद रखिएगा जरा, आयत को जरा ज़हन में रखना है। जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना, कितने लोग थे? 3 में वो कामल होता है। यह मत समझना कि 3 शख्सियतें हैं, खुदा एक था। पैदाइश की किताब 18 बाब है, जहां पर खुदा ममरे के बलूतों में पहली आयत से अगर आप देखेंगे ना, मैं हवाले की तरफ नहीं जाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको पता है ये उसकी तकरीबन 6 आयत होगी, ठीक है ना? तो वो भागता है, उसको खुशी है, घर के दरवाजा पर बैठा है, इंतजार हो रहा है खुदावंद का। क्यों? जब उन्हें देखता है भागता है और वो पानी लाता है, उनके पांव धोता है। और अब याद रखिएगा खुदा कहां पर था? खुदा बाहर था। खुदा कहां पर था? 2 फरिश्ते। विलियम ब्रैनम ये बात कहता है, खुदा का नबी ये बात कहता है कि ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राम ये तंजीमों के अंदर मुनादी कर रहे हैं, ये डिनोमिनेशनों के अंदर मुनादी कर रहे हैं। लेकिन गौर कीजिएगा खुदा जो है सदूम और मूरा के अंदर नहीं गया, खुदा बाहर खड़ा था। और नबी जो है आज के जमाना का मुआवजा जो है सदूम और मूरा के साथ करता है। खुदा बाहर खड़ा है। अब्राहम के पास 6 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो वहां पर कहता है, क्या लिखा हुआ है जरा देख ले, पढ़ ले, ताकि आपको जरा वो बरीक 3 पैमाना नजर आए। सारा को क्या कहता है वो जी? 6 आयत के अंदर, पैदाइश 18 बाब के अंदर। बोला तो करे, पढ़ तो ले, आपसे मुखातब हूं। क्या लिखा हुआ है जी? अब 3 पैमाना। अब यीशु भी यहां पर 3 पैमाना का जिक्र करता है। 4000 साल के बाद यह 3 पैमाना है क्या? गौर कीजिएगा। अब वो ये बात क्यों कहता है? आपको पता है 7 का जो अदद है कामलियत का अदद है। तो विलियम मैरियन ब्रैनम के स्पेलिंग कितने हैं? मुकम्मल है, 7 मुकम्मल है। 7 दिन तक तुम्हारे घरों के अंदर खमीर ना पाया जाए, हुक्म था खुदा का। 7 दिन तक तुम्हारे घरों के अंदर क्या ना किया जाए। और यह 7 है क्या? अब याद रखिएगा, ये 7 कलीसिया जमाने थे। 7 के अंदर जो थी, ये जो औरत है जिसने ये 3 पैमाना बारीक, औरत कौन है? ये कलीसिया है।
और ये कैसी औरत है जिसमें दाग या धब्बा या झुर्री ना हो। इसलिए अपने जो है घर से खमीर को घर के अंदर नहीं आने देना, बाहर रखना है। और खमीर है क्या? क्या है? बोला तो करे। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, फक्कियों और फरीसियों के खमीर से होशियार रहो। यह तालीम थी। ये जो आज की डिनोमिनेशन है, यह जो आज की तंजीमें हैं, इनसे होशियार रहो, खबरदार रहो। ऐसी तालीमात को घर के अंदर मत लाए जो खुदा के कलाम से हटकर हो। अब पता चला ये बात यीशु मसीह ने कही थी। फक्कियों, फक्की कौन थे? जो उस दौर के जमाना के जो आलम थे, उस जमाना के जो उस्ताद थे, उस जमाना के जो पादरी थे। इस जमाना के अंदर जिसे है पादरी कहा जाता है, उस दौर के अंदर काहिन थे। उनकी तालीम से यह खमीर था, उनकी तालीम से होशियार रहो। क्या लिखा हुआ है? जिनको बाप ने मुझे दिया है वो यहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने नहीं देता गया डिनोमिनेशन जी बैठे, वो तंजीमों के अंदर बैठे हुए हैं। खुदा बाहर खड़ा है, मुकम्मल है, सात कामलियत है, और सातों जमानों में से जो है दुल्हन का इंतखाब किया गया है। अब याद रखना, आखिरी जमाना के अंदर खुदा अपने नबी को भेजता है, जिसकी हर चीज और नाम भी सात के अंदर है, और बिली ग्राहम का नाम 6 में है। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह आज अगर हम जरा घरों पर भी थोड़ा गौर करें, घरों के अंदर बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगा फसाद होते हैं ना। मर्द अपनी बीवी को सबसे अच्छी चीज जो है, सबसे अच्छी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें दुनियावी बात का रहे हैं, क्या दे सकते हैं जी? कोई भी बता सकता। खुशी कैसे होती है? गोल्ड जब आ जाए तो खुशी खुशी है, खुशी से कोई देता है गोल्ड, वैसे कौन देता है? दुखी हो गया तो कोई देता ही नहीं। जब बंदा खुश होता है तो कहता है चलो बीवी को गोल्ड ही ले देते, ऐसी बात है ना। जब बंदा खुश होता है तो फिर अपनी राय का इजहार करे। आप बता सकते हैं जी, आप बता ले। घरों में तो होते हैं, बड़ों को देखते हैं कैसे लड़ते हैं, कैसे झगड़ते हैं, हैं? अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, सबसे बढ़कर जो है वो मोहब्बत है। दुनिया की हर एक चीज से कीमती है जो मर्द अपनी बीवी को दे सकता है, जो रियल हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? और बीवी भी ऐसी हो जो कि अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली हो, रियल। जैसा कि मैंने कहा है, तो खुदा क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है? वो ऐसी बीवी को चाहता है, वो ऐसी औरत को चाहता है जो सिर्फ उससे मोहब्बत करे। किससे मोहब्बत करे? वो गोल्ड नहीं चाहता, वो आपके डॉलर नहीं चाहता, वो आपके ये बंगले नहीं चाहता, वो आपसे गाड़ी नहीं चाहता, वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपसे और कोई चीज नहीं मांगता। वो चाहता है जिस तरह मैंने मोहब्बत की है। देखा, रियल मोहब्बत, ये है मोहब्बत रियल। नजर आए दुनिया की चीजें
सब कुछ कुर्बान है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत को आप तोल नहीं सकते। याद रखना, मोहब्बत को खरीदा नहीं जा सकता। कि खरीदा जा सकता है, दुनिया की हर चीज आप खरीद सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं खरीद सकते। ऐसी बात है। अब जरा गौर कीजिएगा कि किस तरह उसने हमसे मोहब्बत की। जो हमारा दुल्हा है, उसने अपना भी हमारे लिए दे दिया। कैसी मोहब्बत थी। तो फिर उसकी दुल्हन जो है, यह जो औरत है, ये निकाय जरा गौर कर ले इस आयत पर फिर एक दफा, ताकि आप बेहतर तौर पर इस आयत के बारे में जान सके। जिसे किसी औरत ने, अब गौर कीजिएगा जरा, अगर हम, पौलुस रसूल भी ये बात कहता है, कहते हैं ना, वो ऐसी बीवी चाहता है जिसमें दाग या धब्बा, डिनोमिनेशन का खमीर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेशनों की तलीमों के पीछे ना फंसे रहे, भागते रहे, बल्कि लिखा है जिनको बाप ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएंगे। अब्राहम जो था वो बुलाया हुआ था और वो बाहर था, डिनोमिनेशनों के अंदर नहीं था, बाहर खड़ा था और खुदा उसके पास खड़ा था। जब आप खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके हुक्मों को जो है फॉलो करते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। खुदा अब्राहम के पास खड़ा था। कहां खड़ा था? डिनोमिनेशनों के अंदर नहीं, डिनोमिनेशनों से बाहर, तंजीमों से बाहर। सदूम और मूरा के अंदर जो दो फरिश्ते गए, उनको मैंने आपका जिक्र कर दिया है, जो नबी ने बयान किया है, जो विलियम मैरियन ब्रैनम अपने मैसेज के अंदर यह बात कहते हैं, जो कि ओरल रब्स और बिली ग्राहम है, जो सदूम और मूरा के अंदर मनादी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर खुदा थियोफनी बदन के अंदर खड़ा था, किसके पास? जो बुलाया हुआ था, जो चुनिंदा था, जिसके साथ बरकत का वादा था। बरकत किसे दी गई? उसको दी गई। खुदा ने कहा था अगर तू गिन सकता है तो गिन सकता। खुदा ने गिने, उन्होंने कहा तेरे सिर दे बाल भी गिने। याद रखना। कैसे? अगर तू समान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले। अगर तू रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन ले। रेत के जरे क्या है? ये वो जो समानी लोग हैं, जो जमीनी लोग हैं, और समान के सितारे वो लोग हैं जो चुनिंदा हैं, जिनकी कोशिशों से बथेरे उस रोज वो। याद रखना। अब याद रखिएगा, यह बरकत खुदा ने उसे दी थी, लेकिन बड़े सारे आज दे डिनोमिनेशनों वाले इसको बेच रहे हैं। किसको? मोहब्बत को बेच रहे हैं। उनकी मोहब्बत किससे है? रियल मोहब्बत नहीं, वो दौलत से प्यार करने वाले, अपने दुल्हा से नहीं। अगर दुल्हा से प्यार करने वाले होते, यीशु कैसी बीवी चाहते हैं? बेदाग, पाक और साफ, जो उससे मोहब्बत करने वाली हो। ठीक है। पुराने वक्ता ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਏ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ, ਐਸਾ कहती थी। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੋ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋਣਾ ਕਿ नहीं है, अपना पता ही नहीं होता। यारी कैसे कर रही? मैं एक मिसाल दे रहा हूं।
ऐसी तैयारी, यीशु मसीह ऐसी बीवी को लेने के लिए आ रहा है। वो ऐसी बीवी को लेने के लिए आ रहा है जो तैयारी कर रही है। काम काज अपनी जगह पर है, लेकिन डिसिप्लिन अपनी जगह पर है। जो बंदा अपनी सफाई नहीं रख सकता वो घर की क्या करेगा? किसी को चेक करना है, उसके डिसिप्लिन से उसे चेक करें, उसके रहन सहन से उसे चेक करें। इसका रहन सहन कैसा है, इनका घर कैसा है, इनका किचन कैसा है। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, यीशु मसीह कैसी बीवी को चाहता है? जो सिर्फ उससे मोहब्बत करे, रियल मोहब्बत हो। यह नहीं है बनावटी, देखे या देखी बस। मैं गीत गान गया, मैं चर्च गया सा, मैं उठे गया, मोहब्बत कितने कहां पर है? अंदरों खाली। मोहब्बत हो तो वो रातों को जागता है, उसे नींद ही नहीं आती, वो उससे बातें करता है कि नहीं करता। साड़ी एक बार अक लग जाए और दोबारा ठाबी को, ये केड़ी मोहब्बत है? यीशु को सिख लवो, सारी सारी रात जाके पहाड़ पे की करता, सारी दिहाड़ी की करता। तो फिर देखिएगा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का क्या करे और अपनी सलीब उठाए, अपना आप लैके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जाना है। ऐ कोई ਅਸੀਂ कोई भांडा ठीकर लैके नहीं पिछे जाना जिहदी सानू फिक्र पई हुंदी है। लोग चर्च बैठे होंदे ने ते फिक्र सानू भांडियां दी हुंदी है, घर जाके भांडे नहीं धोने, मैं ही सारा जाके खलारा समेटना। आप खुदा के घर में बैठे हुए हैं। अब याद रखिएगा, मैं बयान करने वाला हूं कि खुदा ने क्या कहा था। अब ये तीन चीजें जो बरीक है ना, इसके बारे में मैं बताने लगा हूं। पहली चीज है रास्तबाजी, दूसरी चीज है तकदीस, पाकीज़गी, और तीसरी चीज है रूहुल कुदस का बपतिस्मा। ये तीनों के ऊपर इंसान मुकम्मल होता है। और खमीर क्या है? गलीतियों 5 बाब के 9 आयत के अंदर लिखा हुआ है। हवाला निकाल के जरा पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है। आप बाइबल नहीं लाई अपनी साथ? शाबाश। गीत गाने वाले बड़े लबणगे, पर तलवार वाले नहीं लबणगे। तलवार अपनी अपनी, हर सबाई की तलवार अपनी, राइफल अपनी होंगी है हर ना दे। अब किधर है? साथ ले गया, मुझे बताती, मैं उठा ली, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ ले, इस वक्त हम बड़े हैं, ये आपको सिखा रहे हैं। जहां भी जाएं बाइबल अपनी हाथ में हो। मैं इसे जब कलीसिया के दरमियान आया था ना, तो मैंने पूछा था जिस किसी के पास बाइबल नहीं है ना, वो ले सकता है, मुझे बताए, फ्री में दी जाएगी, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा आपसे, क्योंकि हमको कारोबार करने वाले लोग नहीं हैं। कितना दिया दो तो फिर देंगे, मुफ्त लिया तो मुफ्त दियो, ठीक है। आज के बाद जहां भी जाएं मीटिंग पे बाइबल अपने साथ हो, ठीक है। असल बात जो है खुदा के कलाम की है। और यहां पर जरा देखिएगा, बात को मैंने कहां छोड़ा, 5 बाब की 9 आयत जी, जरा निकाल लें, हवाला देख लें, क्या लिखा हुआ है जी। लगा जी हुण पता? थोड़ा सारा कमी, थोड़ा जा मैनू जहर खा ही लैण दिओ, है वेखना भला मरना कि नहीं, जे बच गया तो चलो ठीक है। किसी ने ये ना जहर विच पाया क्या खा लै, खाएगा कोई? थोड़ा सा खमीर यह गुनाह को भी ज़ाहिर करता है। यह क्या है? यह बाहर की तालीम है जिसकी वजह से आप हलाक हो जाते हैं। बाहर की तालीम पर नहीं चलना, बल्कि जो कुछ इसमें है इस पर चलना है। किस पर चलना है? जो कुछ इसमें लिखा हुआ है
अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सारा खमीर, कोई बात नहीं यार, माड़ी जी गल है की होएगा, एक ही तो झूठ बोलना, केड़ा फर्क पैन दिया है, एक ही तो गाल कड्डी है, केड़ा फर्क पैन दिया, अगे तो मैं कभी कड्डी नहीं, अज ही कड्डी है गाल। थोड़ा सा खमीर, जिसे आप कुछ नहीं ना समझ रहे, ये जबान जो है खुदा ने आपको बरकत के लिए दी है, आप किसी के ऊपर लानत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? आप खुदा के चुनीदा लोग हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, बाप इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है। तो फिर जानते होंगे तेज कर दे। क्यों? कुछ जिस्मानी लोग ने, रूहानी लोग नहीं है। जिस्मानी लोग लड़ाइयां झगड़ियां च पे रेंदे ने, बूढ़े मुक्की चलान च पे रेंदे ने, दे गाल महल्ले च पता लगे भी इसी बड़े डड। याद रखिएगा किस तरह। अब यहां पर देखिएगा जरा, असं क्या आने साडे बूहे अगे आके सानू ललकारिया ने, आंढ गुआंढ पता क्या डर के अंदरों नहीं निकलते। देखो इन्हों के कद वेखो, एडे एडे जवान ने, एडे एडे भाई आके इन्होंने बूहे अगे जेड़ा गालियां दे के गए ने, है ललकर के गए तो डरदे अंदरों बुआ मार के बह रहे ने, तो हम अंदरों बाहर नहीं पे निकलते। किन्ने बोझदिल ने। बोझदिल वो होता है जो घर के आगे आके ललकार रहा होता है, जो बहादुर होता है वो माफ करता है, वो दिलेर होता है, वो बहादुर है। क्यों? क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने वाला है, वो अपने दुल्हा को खुश करने वाला है। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा खमीर, खमीर का पता लगा मेनू घर च नहीं होता। ठीक है, खमीर को क्या करना है घर के अंदर है। अब जरा गौर करते हैं एक और बात की तरफ, जरा बलाम की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था ना, जिसे खुदा बरकत देता है और जिसे खुदा चुनता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं ऐसी, कोई सुपर पावर ऐसी नहीं जिहड़ी उन्होंने हरा सके या शिकस्त दे सके या उहदे ते लानत कर सके। है बलाम के पास देख ले, उसे कहा जाता है जा सिर्फ यही तो काम करना है कि तूने सिर्फ उस पर लानत करनी है। अब याद रखना, वो किसी वजीर को भेज देते हैं, ऐसा आफर नूं ठकराई ना, तेरी जिंदगी सवर जानी है, बाहर का वीजा भी लग जाना ते सारी जिंदगी डॉलर के तू खेड़ता रहना। ठीक है, बाहर की तरफ लोगों बड़ी खुशी खुशी से जाते हैं, हम जी शादी करवा लेंगे। ऐसी बात है जो आजकल सिस्टरें करती हैं, बहनें हमारी करती हैं, हमारी कलीसिया के बड़े से ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि जी मुंडा बाहर है। कल मैं खबर देख रहा था, एक शख्स ने जो है पाकिस्तान की कोई बेटी है नौजवान, उसको ब्याह कर वहां पर ले गया और वहां पर जाकर उसने वो उस पर तशद्दुद किया। अब ना वहां से कोई यहां लाने वाला, तो फिर देखिएगा ये हाल है बाहर। तो अब यहां पर हम देखते हैं वो वहां पर आ जाता है, फिर कोई वजीर आ जाता है, वो कहता है नहीं बनाम ये मौका बड़ा अच्छा है, हाथ से जाने ना दे, तुझे तेरे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। तू सिर्फ करना क्या है, यही जाकर तूने कहना है कि खुदा इन पर लानत कर, मैं इन पर लानत भेजता हूं। लेकिन वो फिर क्या कहता है, नहीं मैं आज रात फिर दुआ करूंगा, मैं खुदा से पूछूंगा। तो जब खुदा एक बार जवाब दे देता है, जमीन और आसमान तो टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें टल सकती हैं? नहीं टल सकती। खुदा ने जब एक बार कह दिया था तो वो फिर इससे पता चल रहा था उसके अंदर लालच आ चुका है,
उसके अंदर वो मोहब्बत नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। इसी तरह आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह ने ऐसे क्या थोड़ा कहा था, उसने कहा था बहुत से झूठे नबी, जमा का लफ्ज है, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो मसाशुदा होंगे। उनके ऊपर कैसा मसा होगा? दौलत का। बाइबल उनके हाथ के अंदर होगी, रेवरेंड फलां फलां, पता चल रहा है ना? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ रफाकत रखे, आपको गाड़ी देंगे, आपको घर देंगे, आपकी सैलरी लग जाएगी, गाड़ी लेके भी जाएगी, गाड़ी छोड़ के भी जाएगी। ये फैसिलिटी है आप सबको दी जाएंगी, बलाम की तरह ऑफर की जाती है और लोग वहीं पर घुटने टेक देते हैं। यीशु मसीह के शिगिर्दों को याद रखें, कितना को गोल्ड था उनके पास। आज ਅਸੀਂ खुश ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ को गोल्ड, उदों गोल्ड साडे पैर दे थल्ले होना है। किथे होना है? अब याद रखना, कैसी वो जगह होगी जहां पर आपका दुल्हा आपको लेके जाना चाहता है। तो तुसी दुनिया दी चीज़ां ने समझौता कर ले, दुनिया की दौलत नाल ही दिल ला लेंगे। दौलत मोहब्बत को खरीद नहीं सकती। अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम उसकी दुल्हन हैं, अगर हम वो औरत हैं जो इस कलीसिया को यस्सु लेने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उसी की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? बाइबल में लिखा हुआ है, मौत कर सकती है, दुख, मुसीबतें, परेशानियां, कोई दुनिया की चीज हमें उसकी मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। हम हर चीज कुर्बान कर देंगे। ऐसी बात है, थोड़ा जा तूफान आ जाए छड़ दो इबादत की जाना, ऐ कपड़े भी होने, क्या साडी मोहब्बत होती है? ऐ मोहब्बत होती है साडी। मोहब्बत तूफानों को नहीं देखती, मोहब्बत वरानों को नहीं देखती। मोहब्बत किसे देखती है? अपने दुल्हा को। उसने मेरी खातर सब कुछ किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती उसके? यह जिंदगी जो है उसी के लिए तो है। क्यों? हमने उसका, वो हमारा सर है, ये बदन है हम उसका। तो जरा गौर कीजिएगा, आज पता चल गया खमीर का और बरकत का, लानत का। क्या वो लानत कर सका उन पर? लेकिन उसने एक चाल जरूर चल दी थी, चली थी ना। उसने कहा हो सकता है, ये देख ले, लिखा जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है, जो जान गुनाह करेगी वो खुद ही। तो फिर देख लीजिए, जो किसी रास्तबाज को ठोकर खिलाता है, याद रखना, आप गौर करें आज अपनी जिंदगियों पर जरा, क्या हमारे अंदर कोई दाग धब्बा झुरी तो नहीं है? ये है। किस लिए आप जी रहे हैं? रसूल से सीख लें, वो कहता है मेरा जीना भी ते मेरा मरना भी। अगर मैं जिंदा वहां तो मैं जिंदगियां जीत रहा। आसमान की बात चाहिए, उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा हूं, और जो दुल्हन होती है उसकी ये ही कोशिश होती है कि मैं किस तरह अपने शोहर को खुश करूं। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारे ख्याल होने चाहिए कि हम किस तरह अपने दुल्हा को खुश कर सकते हैं। और उसकी खुशी क्या है? उसकी खुशी, उसको खुशी कब होती है? जब हम उसके हुक्मों पर अमल चलते हैं, जब हम अब्राहम की तरह खड़े होते हैं, तो वो भी हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि खुदा बाहर खड़ा है और 7वें जमाना के अंदर भी बाहर ही खड़ा है। नजर आ रहा है ना?
वहां पर भी बाहर खड़ा था और 7वें जमाना के अंदर भी खुदा बाहर ही खड़ा। कहां पर? वहां पर खुदा जो था क्या था? थियोफनी बदन के अंदर था, और 7वें कलीसिया जमाना के अंदर खुदा अपने नबी के अंदर था। कहां पर था? कलाम के अंदर ही लिखा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। याद रखना, ऐसे ये बातें नहीं कही गई। और खुदा आज भी तंजीमों से बाहर खड़े, वो बुला रहे हैं आप लोगों को, निकल आए सदूम और मूरा से बाहर, वरना आग और गंधक नाजल हो जाएगी। कैसे होगी? हर मजदून की जंग के अंदर तैयारी फिर कर लें। फिर वो गीत गाते हैं ना, सोना वाल पहाड़ा, किन्ना ने बचने जो खुदा से दूर हैं, पहाड़ों की तरफ कौन भागेंगे? जकरिया 9:9 याद रखना मेरा, जकरिया की किताब के अंदर हमें ये मिलता है, ठीक है। 9:9 नहीं, ये नहीं है, कोई और हवाला है, ठीक है ना। तो वहां पर लिखा हुआ है खुदा सीटी बजाकर उन्हें फराहम करेगा। अब याद रखिएगा, अगर आज हम, सीटी की आवाज आ रही है, आर्मी के अंदर हम होते थे ना, तो सीटी बजाई जाती, सबको पता होता था कि हम सब ने इकट्ठा होना, फौरन सब निकल के 1 मिनट के अंदर जमा हो जाते थे, ठीक है। और यही एक खुदा का भी तरीकाकार है। दुनिया ते लारम याद रखना, वो सुनाई किन्हें देगा? किसे देगा? उसकी दुल्हन को। दुनिया के लोगों नहीं सुनना, उन्होंने कन बंद, जिन्होंने हुण बंद ने ना उदों भी बंद ही रहना। जिसके कान हो वो सुने। खुदा उनसे मुखातब है जो तंजीमों से बाहर खड़े हैं, जो डिनोमिनेशनों से बाहर खड़े हैं। खुदा उनसे कलाम कर रहा है। क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से फरमांदा की ये तैयारी कर, तैयारी की हुई है। कैसे करेंगे? कोई प्रोग्राम आता है ना तो बड़ी तैयारी होगी, जुतियां नवियां, कपड़े नवे, तेरे बेहबू के शीशे दे अगे फिर नहीं हजे साडी तैयारी सही। एक बार ऐसी ब्यूटी पार्लर तो हो ही आइए, ऐसे बात है, फिर मुकम्मल होएगी। मेरा ख्याल है मैं एक तस्वीर देख रहा था खबर के अंदर, 42 चैनल के ऊपर, एक भाई रो रहा है, एक भाई रो रहा है, ज़ारो कुतार रो रहा है। उसकी जो बीवी थी काली स्याह थी, और ब्यूटी पार्लर वालों ने उसे ऐसा बना सवार कर पेश किया कि वो ऐसे लगे जैसे ये गोरी है। जब सुबह उसने हाथ मुंह धोया तो वो रोए, ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया। देखें, ये धोखा है। लेकिन उसके शोर ने तो उसे बाद में देखा ना, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, खुदा को भी रीजनल रियल बीवी चाहिए। कैसी बीवी चाहिए? रीजनल चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए बनावटी, देखो वेखी है। खुदा ने आपको अच्छा बनाया है, आप खूबसूरत है, खुदा आपको पसंद करता है। दुनिया को छोड़े, दुनिया को धोखा और फरेब मत दे। असी ऐसी तैयारी कर लेने हैं, चलो अगले तो फरेब दईए। हाँ, खुदा नूं ऐसी बीवी नहीं जे चाहिए बनावटी ते नकली, उन्होंने असली चाहिए। जेड़ा खुदा ने तुहानूं बनाया उन्होंने इंज दे पसंद लोग। पकीज़गी कैसे? रास्तबाजी, तकदीसशुदा, साफ-सुदा, पकीज़ा, ठीक है। खुदा इंसान दे मुंह नूं नहीं वेंदा कि इहदा मुंह किंजदा, इहदा रंग किंजदा, ये काला शाह है, नहीं। खुदा दिल नूं वेखदा कि इहदे दिल दे विच मैं आवां। ऐसी बात है, खुदा महल्ला नूं नहीं वेखदा। खुदा कित्थे आ जांदा है? चरनी च आ जांदा, दुनिया के महलों नूं छड्ड के आ जांदा है ना। इंसान की सोचदा है पूरी दुनिया का बनाने वाला उत्थे आ सकदा?
अब देख ले, खुदा देख ले, जो बुलाया हुआ था, जो बाहर खड़ा था, खुदा खेमों के अंदर रहता था, महलों के अंदर नहीं। तो खेमा ये है जिसके अंदर खुदा रहता है। ठीक है, ऐसी तो शर्माने ना कोई उत्थे झुग्गी ला के बैठा है, तुम आप महल च बैठो, थोड़ा फलाना चाचा ताया तो झुग्गी ला के बैठा, असं आने साडा तो रिश्तेदार ही नहीं, वो जो साडा जानने वाला है। याद रखें, हम शर्माते हैं पर खुदा नहीं शर्माता, वो नहीं शर्माता। क्यों? उससे पता है कि मुझसे मोहब्बत कर। इसीलिए मैंने कहा, ना खुदा गोल्ड को देखता है, ना खुदा दौलत को देखता है, वो सिर्फ इंसान के दिल को देखता है। मैंने तेरे कलाम को अपने इतने रख लिया, ऐसा तो अज पेटियां च रख छड़िया, ट्रंका च रख छड़िया, उत्ते रख छड़िया, लपेट के खोलदा ही नहीं उन्होंने, थल्लों दी लंघ जाने। देखा किन्नियां असीं तराम कर रहे हैं, जबूर त्रई ला देता है उत्ते, सुबह शाम तो थल्लों दी लंघने आ पे। वो कदी पढ़िया भी जे कि खाली लंघदे ही रहिंदे हो? गौर कीजिएगा जरा, बड़े सारे लोगों ने ऊपर बाइबल बंद करके रखी होती है, और सब असी रोज इनू जेड़ा ना चुमने आ, ठीक है, ते कदी पढ़ी नहीं है, उत्ते करके सजा के रख छड़ी है। ये ऊपर रखने के लिए नहीं है, ये बाइबल आपके अंदर होनी चाहिए। आप लिखे हुए खतूत हैं, क्या है? लोग आपको पढ़ते हैं, जो तुसी बंद करके रख छड़नी है, जो पढ़नी नहीं। डॉक्टर तो दवाई दे दे, दवाई चुक के उत्थे रख छड़ो, थल्लों दी लंघदे रहो बहुत सुबह शाम, वेखने भला मैनू शिफा मिलती है। खांसी बड़ी है पादरी साहब, डॉक्टर साहब कोई शिफा नहीं मिली, मैं तो डॉक्टर की शिकायत खुद कर सकते, या डॉक्टर को बुरा थोड़ा कह सकते। साडा डॉक्टर भी, साडा दूल्हा भी, फार्मूला असीं उहनूं बनाना जो ऊपर जाना चाहते हैं। जे दुनिया के गोल्ड पीछे भजते फिरते हो तो फिर फटे जाते। पतरस कहते हैं ना सोने से ना जेवरात, इन चीजों की खासियत ना, ये सोने से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर है। ये आपको अपनी जिंदगी दे सकता है, सोना आपको अपनी जिंदगी दे, गोल्ड कोई चीज दुनिया की आपको अपनी जिंदगी दे सकती, सिर्फ ये वादा बाइबल के अंदर खुदा आपको दे सकता। अगर वो आपसे मोहब्बत करता है ना, अगर हम एक कदम उठाते हैं तो वो धक्का आते। अब पता चला हमने क्या करना है, 3 काम। रास्तबाजी, जिंदगी हमारी कैसी हो, पकीज की क्या तकदीस शुदा, ठीक है ना, और रूल कुदस से भरी हो। जब रूल कुदस हमारे अंदर आ जाता है ना, फिर हम कह सकते हुण असीं जिंदा नहीं, हुण अगर असीं जीने पे तो सिर्फ मसीह दुनिया में से रास्ता हमारा बताओ। दुनिया में से खुदा आपको बाहर बुला रहे, दुनिया में से निकल आए, आए मेरी उम्मत के लोगों, उनमें से निकल आओ। मकाशवा की किताब में लिखा है कि उनके आफतों में से कोई तुम पारे ना बाहर बुला। वक्त कम रह गया, ठीक है, छड़ दो बनावटी यार शिकारा, असली खुदा नू रियल बीवी चाहिए, रियल जैसा उसने बनाया वैसे वहां पर जाएंगे। उत्ते कोई ब्यूटी पार्लर वाली रंगे चेहरा वाली नहीं जाएगी, वो थले तोड़ देगी। रूहें जो इस वक्त कैद में है, नबी का मैसेज है, रूहें जो इस वक्त किसकी, तबलीग। ये चीजें जहन्नम में आई है, जहन्नम से आई है, और जहन्नम में इंसान को लेकर चली जाए, ठीक है। खुदा सादगी पसंद है, ठीक है, खुदा को ना नकली लोग पसंद है ना बनावटी लोग पसंद है, खुदा को असली लोग पसंद है, जैसे है वैसे ही रहे, ठीक है। और खुदा ये चाहता है कि हम कैसी जिंदगी गुजारे, कैसी, रास्तबाजी की और तकदीस की और रूल कुदस, तीन में आप मुकम्मल हो जाते हैं। खुदा आप सबको बरकत। आए दुआ करें।